नमस्कार दोस्तों, आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने अपने एरिया में जीत भी हासिल की और एरिया का विकास भी किया। वो हैं हमारे साथ गांव चकदा से सरपंच प्रतिनिधि हैं परमदीप सिंह जो। और एक बात और, उनको परमदीप के नाम से कम जानते हैं और रोमी हर बच्चे, हर बड़े, हर जो नौजवान का एक यानी पहचान बन चुका है। हमारे साथ रोमी भाई हैं। रोमी भाई दिलों की यानी धड़कन बन चुके हैं। रोमी जी, आपका हमारे चैनल पर पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। मेरे गांव में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। रोमी जी, सबसे पहले आपके नाम की शुरुआत करें। आपको परमदीप के नाम से कम जानते हैं और युवा है, आपके दोस्त, आपके साथी बिल्कुल वो सब रोमी के नाम से जाते हैं। हम कहते हैं परमदीप कौन है? परमदीप नो रोमी भाई। ओह रोमी कह के चौक कर देने। रोमी हमारा भाई ऐसे है भाई, शुरू से कॉलेज टाइम में पढ़ते थे, इतने युवा साथी थे, बड़े नाम से कोई बहुत कम जानते हैं। तो सभी भाई के नाम पे जैसे मुंह पे नाम रोमी चढ़ गया। गांव का नाम था, कॉलेज में कॉलेज का नाम था, दोस्त भाईचारे में सब रोमी के नाम से जानने लगे। बस उसी नाम से मशहूर हो गए। प्रदीप के नाम से तो बहुत कम जानते हैं भाई। तो आपका परिवार पहले से भी काफी समय पहले भी कई प्लान में सरपंच रहे और अब भी आप मौके के सरपंच हैं, गांव की सेवा कर रहे हैं और आसपास में भी आपका नाम है। लोग आपको बुलाते हैं कि रोमी जी आएंगे और हमारे एरिया का विकास करेंगे। रोमी जी, उसको लेकर क्या बताएंगे? पहले अपने गाँव का विकास किया आपने। बिल्कुल बिल्कुल। पहले मेरे पिताजी भी सरपंच रहे हैं। इस बार मेरे गांव ने मुझे मौका दिया, मेरी वाइफ को, तो मैं सरपंच प्रतिनिधि हूं। मेरी वाइफ यहाँ से सरपंच है। तो पहले मेरे पिताजी ने भी विकास कराया, अब भी हम भी विकास की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे। गांव में जनसंख्या हमारे बहुत कम है, पंचायती जमीन का पैसा है और हमारे पास कोई आमदन का साधन नहीं है। और फिर भी आमदन से बढ़कर भी भाइयों के सहयोग के जितना भी हो सके उससे ज़्यादा विकास हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको रोमी जी, लोग कहते हैं जहां रोमी जी कहेंगे हम वहीं करेंगे। और आज बात करें, चुनावी दंगल विधानसभा का चल रहा है और चुनावी दंगल कहते हैं बड़ा ही एक जोरदार टक्कर दिखाई दे रही है। शायद जोरदार टक्कर, आप क्या कहेंगे, टक्कर है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल जी। आज हमारे नीलोखेड़ी विधानसभा में इस टाइम दो ही पार्टियां मजबूत हैं। जैसे एक कांग्रेस पार्टी हो गई, दूसरी बीजेपी। आप पहले नंबर पे किसको देखते हैं? देखो कृष्ण जी, जो जोन सी पार्टी में होता है उसी को पहले नंबर पे कहता है। लेकिन ये तो आने वाला रुझान ही बताएगा भी कौन सी पार्टी आगे जाती है, कौन सी पीछे रहती है। ये तो आपको खुद पत्रकार हो, आपको पता ही है। धीरे धीरे हर रोज आप खबरें दिखाते हो, जनता का किस तरह मूड है वो आने वाले समय में आपको पता चल ही जाएगा। तो रोमी जी, आपका परिवार भी पहले इनेलो पार्टी से जुड़ा था, काफी समय आपने सेवाएं करी, उनके साथ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी, यानी एक हमेशा इनेलो के साथ आपने खड़े हो गए, यानी एकजुट हो गए, आपने जितवाई और काफी समय से इनेलो पार्टी में जो लड़ाई झगड़ा उसकी वजह से पार्टी खत्म हुई और आपने फिर कांग्रेस को चुना। कांग्रेस को ही क्यों चुना आपने? ऐसा था, 2009 से लेकर 14 तक मैं जिला प्रधान इंसो करनाल का रहा हूँ जी। हाँ जी। तो पार्टी में युवा तौर पर काफ़ी काम किया। जब 2014 के इलेक्शन के बाद इनका आपस में दोनों परिवारों का झगड़ा हो गया, पार्टी अलग अलग बन गई। हाँ जी। उस करके हमें हर कोई अपना आगे का राजनीतिक सफर देखता है। और इनेलो में आपको पता ही है, सभी पार्टी छोड़ के चले गए थे। इनेलो जेजेपी ने कुछ सीटें आई, उन्होंने बीजेपी से अपना समझौता करके 5 साल सरकार में चलाए। और हमने धर्मपाल गुंदर जी को आज़ाद तौर पर उम्मीदवार खड़ा किया और उनको जिताकर विधानसभा में भेजने का काम किया। तो आप लोगों की मेहनत थी जब धर्मपाल जी को जितवाया गया और कहते हैं पहले आजाद लड़वाया और जिता कर लेकर आए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक 42,500 वोट लेकर जाना कोई छोटी बात नहीं होती, वो भी आजाद तौर पर। धर्मपाल गोंदर जी ने बहुत बढ़िया अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की और सभी साथियों ने, देखो अकेले के हाथ में, किसी के हाथ में जीत नहीं होती। पूरे हलके ने, 36 बिरादरी ने उनका साथ दिया और उनको जिताकर विधानसभा में भेजने का काम किया जी। तो
तो रोमी जी पहले तो आज़ाद लड़े थे, इतनी बड़ी जीत हासिल की उन्हें, आज तो यानी एक चुनाव चिन्ह है उनके पास कांग्रेस पार्टी का, एक नेशनल पार्टी पूरी बहुत बड़ी पार्टी है, आज उस टिकट पर वो लड़ रहे हैं, क्या उनकी जीत निश्चय है, पूरी पक्की है? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये 36 बिरादरी की पार्टी है, ये किसी एक की पार्टी नहीं है। यानी क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर भाई भाई ये सभी की पार्टी है जी। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, जिन्होंने विधायक धर्मपाल गोंदर जी पर विश्वास करके हमारे कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष उदय भान जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और हमारे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इन पर विश्वास किया और नीलोखेड़ी विधानसभा से इनको टिकट देकर भेजा। और तो टिकट तो मिली है जी टोमी जी, उसके बाद बात करें चुनाव चिन्ह कांग्रेस का ही मिला, पर कुछ लोगों में एक यानी ठेस सी है कि पहले विधायक हो गए उन्होंने काम नहीं किया, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा जी। देखिए, मैं भी गांव का सरपंच हूँ, 5 साल कोई भी पार्टी में विधायक हो, सरपंच हो, एमपी हो, थोड़ी बहुत खिलाफत तो सभी की होती है। तो इसमें काम करने वाली तो ये बात थी, आजाद तौर पर विधायक जी को बनाकर हमने विधानसभा में सभी ने भेजने का काम किया। विधायक जी विधानसभा में गए भी, लेकिन उनकी वहां पे चली क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास सीटें काफी थी। सीटें काफी होने की वजह से आजाद उम्मीदवारों की इतनी बुक्कत नहीं डली जी, यानी कठपुतली बना दिया, कठपुतली बना के रखा जी। और अगर कोई विधानसभा में विधायक जी काम लेके जाते थे तो उनको काम को रोक दिया जाता था। और यहाँ से बिल्कुल ही श्योर हो गया, एमपी के इलेक्शन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने गोंदर में आके बोल भी दिया भी मैं तो धर्मपाल को चाहता नहीं था, ये अपने आप ही पार्टी में आ रहा था। तो इसमें आप देख सकते हैं धर्मपाल जी ने क्या पार्टी में जाकर काम किया, कितने काम होंगे। और खुद जब सीएम एक पार्टी का आगू ही ये बात कह रहा है कि मैं उसको चाहता नहीं था, लेकिन वो फिर भी पार्टी में आए, तो उसका क्या काम होगा जी। तो रोमी जी आप कहना चाहेंगे, जब गांव गोंदर के अंदर हरियाणा के पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे, उन्होंने बिल्कुल कह दिया था कि मैं धर्मपाल को पसंद नहीं करता, वो हमने अपने लिए एक पार्टी को थोड़ा सा उठाने के लिए, एक पार्टी को मजबूत करने के लिए एक आजाद यानी विधायक जोड़ा था अपने साथ। बिल्कुल जी बिल्कुल। इन्होंने जब इनकी 40 सीट आई थी तो दुष्यंत जी के साथ इनका कोई उस टाइम अलायंस नहीं हुआ था, तो इन्होंने 7 विधायक थे शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7 विधायक थे, तो इन्होंने अपने साथ जोड़े थे। तो उस टाइम इनको घर से आके लेकर गए थे विधायक जी को, क्यों इनकी जरूरत थी। और जब दुष्यंत चौटाला जी ने इनके साथ अलायंस कर लिया तो फिर बाद में उनकी पार्टी के जुट गए तो इनके 50 हो गए थे, तो इनको आजाद उम्मीदवारों की इतनी जरूरत नहीं पड़ी। तो इसी वजह से इनका कोई काम नहीं हुआ है। तो उनका कहना है कि मैं आजाद था और मौके की सरकार ने मेरे कोई कार्य नहीं किए, जो कुछ कार्य हुए हैं पर मेरी जो मेहनत थी, मेरी भाग दौड़ की वजह से कार्य हुए थे, बाकी काम मेरे ठप कर दिए सरकार ने, क्योंकि वो मुझे वैल्यू नहीं देते। विधायक धर्मपाल गोंदर का कहना है। बिल्कुल सही बात है। वो सबसे ज्यादा जो यहाँ से हारे हुए कैंडिडेट थे हमारे भगवान दास कबीरपंथी जी, पूर्व विधायक हैं, तो ज्यादा उनको उन्होंने आगे रखा। और जो मौके के विधायक थे उनके कार्य बहुत कम किए। अगर कोई भी काम था तो पहले ये होती थी भी जो आपका लोकल लीडर है उससे लिखवा के लाओ, फिर आपका काम करेंगे। तो विधायक धर्मपाल गोंदर की तो बिल्कुल भी नहीं चली जी। तो इस बार लहर किसकी रहेगी? लहर तो देखो इस बार आपको पता ही है, पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है जी। क्यों लहर है वो बताएंगे थोड़ा? कांग्रेस की लहर इसलिए 36 बिरादरी की पार्टी है, हर वर्ग का आदमी इनके साथ जुड़ा है। और पीछे ये कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 70 साल के बाद 10 साल बीजेपी सरकार रही, बीजेपी ने क्या कर दिया? बीजेपी ने तो बस 2 काम तो बिल्कुल बढ़िया किए हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नोटबंदी भी है जिसमें, वो तो अभी मैं बताता हूँ आपको। जो इन्होंने बढ़िया की, एक तो किसानों वाला
वहां बुला के लठ मारे। वो तो कह रहे हैं किसानों के लिए काम किया, हम किसानों के हित में कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर किसानों के हक में कार्य किए होते तो 2 साल तक कुंडली बॉर्डर पर किसान ना बैठते। आज भी किसान शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं, जिसमें कई किसान शहीद हो चुके हैं। तो अच्छे ऐसे काफी काम किए हैं, जैसे एक इन्होंने पोर्टल बना दिया। अब पोर्टल में जिनकी कई काफी गरीब परिवार हैं, जिनकी घर की आय बिल्कुल जीरो है, उनका आधार कार्ड राशन कार्ड नहीं बना, उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। और ऐसा काम कर दिया भी, इसमें ना तो कोई गरीब रह गया ना कोई अमीर। अमीर गरीब सब बराबर हो गए। गरीब है जो वो अमीर बन गए हैं, अमीर अपने आप बन गए जब उनके काम नहीं होने, और अमीरों के काम हो रहे हैं। उनको गरीबों के राशन भी मिल रहा है, सभी काम मिल रहे हैं। तो उन सरकार का तो कहना था कि जो किसान है उनके डायरेक्ट उनके खाते में पैसे आएंगे, बीच में आड़ती और जो कमीशन एजेंट होते हैं वो खत्म हो जाएगा, इसलिए पोर्टल लागू किए गए थे। देखिए कृष्ण जी, आड़ती क्या होता है? आड़ती होता है किसान का आधी रात का गहना। आपको अगर आधी रात को जरूरत है तो सबसे पहले किसान किसके पास जाता है? अपने आड़ती के पास। मेरे को इतने पैसे की जरूरत है, मेरे को इतना पैसा दे दो। तो आड़ती उसके आधी रात को भी नहीं मोड़ता, उसको पैसा देता है। और जब उनके खाते में पैसे आ गए, बीच में से आड़ती निकल गया, कल को इमरजेंसी जरूरत पड़ जाती है, रात को कोई बीमार हो जाता है, किसी का कोई शादी है घर में, आधी रात को पैसे की जरूरत पड़ गई। अब जब आड़ती के पास पैसा ही नहीं जाएगा, जिम्मेदार के खाते में आ जाएगा, तो आड़ती तो उसको क्यों पैसा देगा? तो इसमें मैं ये नहीं कहता अभी ये गलत हुआ, कहीं है चलो जिम्मेदार है, पहले भी काम चलते थे। जो अच्छे जिम्मेदार थे, जो आड़ती से नहीं लेते थे, नगद की फसल गिरते थे, आड़ती उसको नगद पैसे देता था। हाँ जी। और जिनके पास होते थे, आधी रात को भी कोई भी जिम्मेदार आता था तो आड़ती उसको पैसे देता था। ये नहीं भी आड़ती पहले पैसे नहीं देता था, अभी पैसे उनके खाते में आने लगे। पैसे तो पहले भी आते थे जी। तो सरकार का और भी कहना है काफी विकास के कार्य किए, जैसे आम आदमी पार्टी कहती है कि हम फ्री करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी भी जो एक आजकल बस का जो 1 लाख तक जिसकी इनकम है उनका किराया फ्री कर दिया है, ऐसी ऐसी स्कीम दे रही है काफी। जैसे कांग्रेस कह रही है हम भी कुछ सस्ती जो चीजें लाएंगे। क्या आने वाला समय क्या बताएगा, जो भारतीय जनता पार्टी कार्य ज्यादा करेगी या कांग्रेस करेगी? कृष्ण जी, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। 10 साल हो गए इनको सरकार में रहते हुए। 10 साल पहले इन्होंने क्यों नहीं किराया कम किया? गरीब आदमी की तब बाजू क्यों नहीं पकड़ी? ये 5 साल जो निकले हैं, किसी गरीब की कोई कॉलोनी नहीं आई, किसी गरीब के पास कुछ नहीं आया। पोर्टल बना दिया, जिसकी आमदन 80,000 से कम है उसको ये मुनाफा मिलेगा। बिजली का बिल जिसका 12,000 से कम है उसको ये लाभ मिलेगा। अब आप खुद समझदार हो, घर में एक बल्ब, एक पंखा या एक कुछ भी चलाते हैं तो साल का 15-20 हजार के करीब बिल आता है। अब जिसका 12,000 बिल के ऊपर इन्होंने ये कर दिया था, बाद में इन्होंने वापस भी लिया, लेकिन इसमें गरीब ही पिसता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो भाजपा कहने का मतलब है एक लॉलीपॉप दे रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल लॉलीपॉप दे रही है जी, इसमें कोई शक नहीं। अब कांग्रेस सरकार ने, अब वादे सभी करते हैं, ये नहीं वादा नहीं करते, बीजेपी भी वादे करे, अपना मैनिफेस्टो बना रही है, कांग्रेस सरकार भी बना रही है। अब देखते हैं आने वाले बदलाव तो चाहिए, हर कोई बदलाव मानता है। 10 साल हो गए, 10 साल में अब बदलाव जनता को चाहिए। बदलाव आएगा तभी किसी के विकास कार्य होंगे, अन्यथा कोई विकास कार्य नहीं हुए। इन्होंने लास्ट वाले 6 महीने में नायब सिंह सैनी जी को सीएम बना दिया, वो तो एक घोषणा सरकार रह गई, घोषणा कर दी, काम किसी के हुए नहीं। तो हरियाणा में करनाल की जितनी विधानसभा, 5 विधानसभा में किसकी ज्यादा सीटें आ रही है? देखिए आज के समय में 5 की 5 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। आप हर रोज हर विधानसभा में जाते हैं और घूम के देख भी रहे हैं, तो हर 36 बलादरी, हर वर्ग का बच्चा, सभी ने कांग्रेस का साथ देने की ठान ली है। और आने वाली 5 तारीख को सभी मेरे भाई कांग्रेस को मजबूत करेंगे और आने वाली 8 तारीख को कांग्रेस सरकार आएगी।
तो आपके जो हजारों युवा आपके साथ जुड़े हैं, युवा है, नौजवान, बच्चे भी और बुजुर्ग भी आपसे जुड़े हैं, क्या सबको लेकर आप कांग्रेस पार्टी को वोट दिलाएंगे आप? बिल्कुल, मेरे सभी भाइयों से, सभी साथियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आने वाले 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा हर कोई भाई, मेरा हर हल्के में सभी भाईचारा है, अपने कांग्रेस पार्टी को वोट देकर उसे मजबूत बनाने का काम करे। दोस्तों, हमारे साथ चकदा से सरपंच प्रतिनिधि रोमी जी थे। उन्होंने बताया और उनके बारे में एरिया सब वाकिफ है, क्योंकि उन्होंने कॉलेज समय से जो नेता प्रधान जो रहे हैं, जिन्होंने युवा होते हुए और अपने दोस्तों को जोड़ा, क्योंकि चुनाव कानून काफी समय से हैं, हजारों युवा से जुड़े हुए हैं और आज जो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर वो लोगों को जोड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए एक बड़ी मुहिम जिन्होंने शुरुआत की है दोस्तों। और रोमी जी, आपकी मुहिम ऐसे ही जारी रहेगी? बिल्कुल जी, देखो कहते हैं भी अगर कोई आगे बढ़ना है तो उसका रास्ता अपने गांव से होकर गुजरता है। हाँ जी। तो मेरा पूरे का पूरा गांव मेरे साथ है जी, और मैं तो एक बात 1000 आदमियों में बैठ के भी कहता हूं, मुझे तो मेरे गांव की सरपंची जो गरीब जनता है उसने दी है जी। और दिन रात जितने भी मेरे भाई हैं 36 बिरादरी के, चाहे कोई हरिजन है, कोई बाल्मीकि है, कोई मजबी सिख है, कोई सरदार है, कोई भी है, सभी साथियों ने मेरा बहुत सहयोग दिया, जिन्होंने मेरे को घर से उठाकर धरती से लेकर ऊपर आसमान तक पहुंचाने का काम किया। सरपंच तो हैं ही आप, और बिजनेसमैन भी हैं, हजारों बिजनेस से आपसे जुड़े हुए हैं लोग, पूरे करनाल, पूरे हरियाणा से लोग जुड़े हुए हैं, आपको प्यार भी करते हैं। क्या उन सबको कहेंगे एक बार कांग्रेस पार्टी से जुड़े? बिल्कुल, मैं सभी भाइयों से दोबारा फिर हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को हाथ के निशान पर मोहर लगाकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें, और आने वाली हरियाणा में सरकार कांग्रेस की है और हमारे सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। तो दोस्तों, पहले रोमी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी बातें बताई और आपसे मिलकर हमारे दर्शक भी बड़ा खुश होंगे। दोस्तों, हम फिर आपको रोमी जो गांव चकदा के सरपंच प्रतिनिधि, हम फिर उनसे मुलाकात करवाएंगे और हम चाहेंगे इस वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि ऐसे नेता और कहते हैं जो रोमी जैसे नेता जो सरपंच हैं वो अगर जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से तो बड़ी जीत तो निश्चय है। दोस्तों, आप वीडियो को शेयर करते रहें और कमेंट्स जरूर करें आप।